जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरे चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। जैन दर्शन में प्रत्येक कार्य के लिए 4 दृष्टियों से, अपेक्षाओं से विवेचन किया गया है। वे दृष्टियां हैं द्रव्य दृष्टि, क्षेत्र दृष्टि, काल दृष्टि और भाव दृष्टि। हमने अब तक इन चारों दृष्टियों से विचार और विवेचन किया। अब इसके पश्चात कुछ मनुष्य की प्रकृति के कारण जो विविध प्रकार की गलत आदतें लग जाती हैं, उनके संबंध में जैन दर्शन में विचार किया गया है और लोगों को सचेत करने का प्रयास किया गया है कि इस प्रकार के अन्न पदार्थों का भक्षण न करें। इसमें पहला विचार है प्रकृति विरुद्ध। यह आयुर्वेद में भी बताया गया है। 2 पदार्थ ऐसे होते हैं कि वे एक दूसरे से सुसंगत होते हैं, तो उनकी प्रकृति एक दूसरे से समानता लिए हुए रहती है। सब्जी बनाई जाती है, उसमें तेल या घी, जीरा, राई और कुछ अन्य मसाले डाले जाते हैं। वे सभी समान प्रकृति वाले हैं, इसलिए वे हमें कष्ट या पीड़ा नहीं देते। परंतु उन्हीं में से ऐसे भी पदार्थ है जो परस्पर विरुद्ध प्रकृति के हैं। जैसे दही दूध से ही बना है, लेकिन दही और दूध साथ में खाना प्रकृति के विरुद्ध है। दोनों साथ में खाए जाए तो उसका स्वास्थ्य पर अनिष्ट परिणाम होता है। ऐसे कई उदाहरण आयुर्वेद में दिए गए हैं। एक उदाहरण आपको मैं बताता हूं, जो गत 70 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि बहुत ही लोकप्रिय है। वह पदार्थ है फ्रूट सलाद या फ्रूट क्रीम। अब इसमें दूध के साथ संतरा मिलाया जाता है, संतरे के साथ अमरूद होता है, सेब होता है, चीकू होता है। ये सब जो फल है, ये जब दूध के साथ मिलकर और जब उसमें आधे घंटे से अधिक समय बीत जाता है, तो ये कुछ अंश में विषाक्त बन जाते हैं। परंतु लोग इस स्थिति से अनजान होने के कारण बड़े चाव से खाते हैं। एक और इसका विपरीत या प्रकृति विरुद्ध जो स्वभाव है, वह कॉफ़ी की अर्थात कहवा की जो पाउडर होती है, जो चूर्ण होता है, वह स्वाद के लिए, फ्लेवर के लिए डालने से
और भी अधिक घातक बन जाता है। इसलिए व्यक्ति को यह जानना बहुत जरूरी है कि ऐसे कौन से प्रकृति के विरुद्ध पदार्थ है जिन्हें खाना हमें वर्जित करना चाहिए। दूसरी बात है व्याधि में भोजन। अब यह बड़ी विचित्र अवस्था है। जो डॉक्टर बताते हैं कि ये दवाई लेना है तो वे कहते हैं कि भोजन करने के बाद ही दवाई लेना, नहीं तो आपको अम्लता अर्थात एसिडिटी का सामना करना पड़ेगा। अब नैसर्गिक प्रकृति यह है कि जब व्याधि है तब भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आपने कुत्ता पाला है या बिल्ली पाली है या जिन्होंने गाय भैंस इनको चारा खाते हुए देखा है तो उन्हें यह निश्चित अनुभव होगा कि जब किसी प्रकार की व्याधि से ये प्राणी ग्रस्त रहते हैं तो उस समय में वे कभी भी अन्न को अपने पेट में नहीं डालते। उनके सामने कितना भी अच्छा हम आहार रखें, वे खाते ही नहीं हैं, क्योंकि यह प्रकृति है, नैसर्गिक शारीरिक रचना है। अब जब डॉक्टर कहेगा तो हम तो खा के ही दवाई लेंगे, और वो दवाई कृत्रिम रूप से बनी हुई है, इसलिए अम्लता इस व्याधि से बचने के लिए भोजन करने के पश्चात ही हम वह दवाई लेना श्रेयस्कर है। परंतु इस पर गंभीरता से विचार होना चाहिए कि हम इस प्रकार की औषधि कितने समय तक ले, कब कब ले, और इसका कारण क्या है जो हमें लेना पड़ता है। अगर हम उस कारण को ढूंढेंगे, उस व्याधि का मूल ढूंढेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हम अगर हमारी आदतों में प्रकृति से संगत विकास करें तो हमारे शरीर पर किसी भी प्रकार का अनिष्ट परिणाम नहीं होगा, और तब जाकर हमें औषधियों से भी छुटकारा मिल सकता है। दूसरा शब्द है कचरा खाद्य। यह अंग्रेजी में जंक फूड कहा जाता है, और जंक फूड यह शब्द भारत में विकसित नहीं हुआ। यह शब्द अमेरिका और यूरोप के अन्य देशों में तैयार किया गया। याद रखें, शब्द है जंक फूड। जंक अर्थात जिसमें कोई भी पोषक पदार्थ नहीं है, इसलिए उसे कचरा कहना ही सही है, क्योंकि जो उपयोगी नहीं है उसे हम कचरे की पेटी में डाल देते हैं। तो यह खाना भी हम अपने शरीर में डालते हैं, तो हम अपने शरीर को कचरा पेटी बनाते हैं, और जब कचरा पेटी बनेगी तो स्वास्थ्य में गड़बड़ी आएगी ही। रोड मार्गों के किनारों पर जो रेहड़ियाँ लगती है, जो ठेले लगते हैं, और उसमें जो विभिन्न प्रकार के पदार्थ आकर्षक रूप से बनाकर प्रस्तुत किए जाते हैं, उनके प्रति विशेषता वर्तमान युवा पीढ़ी बहुत अधिक आकर्षित है, और उन्हें यह ज्ञात नहीं कि युवावस्था में वे इस पीड़ा को भोग सकते हैं, क्योंकि शरीर में अत्यधिक ऊर्जा रहती है। परंतु 50 वर्ष की आयु से आगे बढ़ने पर ये कचरा खाद्य बहुत अधिक पीड़ा देगा, व्याधियां निर्माण करेगा, यह बात निश्चित है। वैसे आज ही वर्तमान में ही यह देखा गया है कि जितने प्रतिशत में
वृद्ध समाज को व्याधियां नहीं हो रही है, उससे अधिक प्रतिशत में आज युवा पीढ़ी में डायबिटीज अर्थात मधुमेह, हृदयाघात अर्थात हार्ट अटैक, इस प्रकार की गंभीर बीमारियों का प्रचलन बढ़ा है। यह निसर्ग की ओर से एक चेतावनी दी गई है। अब गोमूत्र पिया जाना चाहिए या नहीं पिया जाना चाहिए? लोग कहते हैं कि गोमूत्र नहीं पिया जाना चाहिए, जबकि गोमूत्र एक ऐसा तरल पदार्थ है जो औषधि का काम करता है। और इससे बिल्कुल उल्टी बात है ऊँटनी का दूध। कुछ लोग ऊँटनी के दूध से पेढ़ा कलाकंद बनाते हैं, परंतु ऊँटनी का दूध मनुष्य के लिए उपयुक्त नहीं है। एक वस्तु वर्क नाम से जानी जाती है, जो चांदी की पतली, बहुत ही पतली पन्नी रहती है, जो अधिकतर मिठाइयों में और पान तांबूल में लगाई जाती है। और ये जो वर्क है, इसको बनाने की पद्धति इतनी विचित्र है कि अगर वो पद्धति देख ले या उसकी पद्धति के संबंध में जानकारी हो जाए तो व्यक्ति उस वर्क को खाना छोड़ देगा। जैन समाज में ऐसे हजारों लोग मिलेंगे जिन्होंने चांदी या सोने का वर्क खाना त्याग दिया है। इसी प्रकार शंख चूर्ण जो है, यह भी कचरा खाद्य में गिना जाता है। अब अन्य जो पदार्थ है वो उनकी प्रक्रिया जो है बनाने की, उसके कारण वर्जित होने चाहिए। जैसे पनीर, आजकल तो कृत्रिम पनीर आता है जिसमें एक बूंद भी दूध का उपयोग नहीं किया गया है। ऐसा पनीर बाजारों में बड़ी मात्रा में मिलता है। एक छोटे से बात का स्मरण करा दूं, दिवाली के सीजन में, दिवाली के पहले 15-20 दिनों में मिठाइयाँ बनाने का बहुत बड़ा प्रयोग और कार्य प्रत्येक शहर में, गांव-गांव में भी प्रारंभ होता है। अब दूध ऐसी वस्तु तो है नहीं जो निर्माण की जा सके, जितनी लगी उतना दूध निर्माण किया जा सके, परंतु जो घटिया व्यापारी है उन्होंने ऐसे तकनीक विकसित किए गए हैं कि वो कृत्रिम दूध बनाने लगे हैं जिसमें एक बूंद भी दूध नहीं है। फिर उसका पनीर बनाते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं और वे बाजार में धड़ल्ले से बिक रहे हैं। आश्चर्य नहीं कि लोगों में बीमारियों का, व्याधियों का प्रमाण बहुत अधिक बढ़ा है। बिस्कुट या बेकरी के जितने पदार्थ है, केक, ब्रेड, ये सभी पदार्थ किस तरह से बनाए जाते हैं और इनमें क्या क्या डाला जाता है, इसकी अगर जानकारी हमें प्राप्त हुई तो कभी बिस्कुट या अन्य पदार्थ खाने की इच्छा भी नहीं होगी। इच्छा भी नहीं होगी, ये ध्यान देने योग्य बात है। जब रसोई रात में बनती है, विशेषतः जब बड़े समारोह होते हैं, विवाह या सगाई, इस तरह के जो बड़े समारोह होते हैं, उस समय पहले दिन रात से ही रसोई बनाने का कार्य प्रारंभ हो जाता है और उस रात्रि के समय में उस अन्न में, उन पदार्थों में कौन से प्रकार के जीव जंतु गिरे होंगे, इसका कोई
तथ्य बता नहीं सकता। इसी प्रकार से मैगी, यह विचित्र पद्धति से बना हुआ पदार्थ बच्चों में बहुत प्रिय है, परंतु माँ बाप को ध्यान देना चाहिए कि मैगी का उपयोग वे कम करें। आइसक्रीम, उष्ण प्रदेश में आइसक्रीम वहाँ के आबो हवा हवामान की दृष्टि से घातक है, हानिकारक है। और शीत पेय, यह तो बिल्कुल ही कभी लेना नहीं चाहिए। हमारे अनुभव में ये बात आई हुई है कि धूप में जाने के पश्चात शीघ्र ही शीत पेय का पान करने से उष्माघात से कई लोगों की मृत्यु हुई है, और वह केवल गर्मी से बचने के हेतु शीघ्र शीत पेय पी लेने के कारण होती है। हम इस प्रकार विवेकपूर्ण विचार करते हुए हमारे अन्न पदार्थों का चयन और नियमन करें तो हमारा स्वास्थ्य बना रहेगा। यही पर विवेचन समाप्त करते हुए मैं आग्रहपूर्वक विनंती करता हूँ कि अपने प्रश्न अपने तक सीमित न रखें, उन्हें कमेंट सेक्शन द्वारा मुझ तक भेजिए और उनके उत्तर पाएं। जय जिनेंद्र।